हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो यार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्स में शुरुआत से आज तक क्या क्या हुआ है और इसका आगे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर आपको यह सब जानना है तो आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बारे में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो यूनिवर्स है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, यानी कि ये कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि जब तक कोई चीज़ एग्जिस्ट में नहीं आती, एग्जिस्टेंस नहीं होती किसी चीज़ की, तब तक वो डेवलप नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ एक बॉल ऑफ एनर्जी थी, प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी वो, और वो एटम से भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। कह सकते हैं कि वो इतनी छोटी थी कि उसे कोई देख भी नहीं सकता। हम जो एटम्स माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एडवांस माइक्रोस्कोप में, उन एटम्स से भी छोटी वो बॉल थी जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। और जब उसमें किसी चीज़ के वजह से ब्लास्ट हुआ तब वो फैल गई, बहुत ज़्यादा फैल गई, और तब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, तभी यूनिवर्स पैदा हुआ। और उसी समय टाइम भी शुरू हुआ, क्योंकि जब तक यूनिवर्स नहीं था तब तक टाइम भी नहीं था। जैसे यूनिवर्स बना वैसे ही टाइम भी एग्जिस्टेंस में आया, और टाइम के बाद फिर ऐसी दुनिया चली। और जब वो ब्लास्ट हुआ उसमें बॉल ऑफ एनर्जी में, तो वो एक्सपैंड हो गई थी। और उसके बाद उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ज़्यादातर हाइड्रोजन एलिमेंट था उसमें। तो जब काफ़ी सारे हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाते थे और वो उनके टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता था, हज़ारों करोड़ों डिग्री सेल्सियस हो जाता था, तब न्यूक्लियर फ्यूजन होती थी, न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसी की वजह से स्टार्स फॉर्म हुए, और जो डस्ट बचती थी वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती थे और प्लैनेट्स बन गए। वैसे जब स्टार्स बने हैं तब हाइड्रोजन भी ग्रेविटी की वजह से ही एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। यानी कि मेन रोल ग्रेविटी का भी है इस यूनिवर्स की फॉर्मेशन में, क्योंकि उस ग्रेविटी की वजह से ही स्टार्स बने और प्लैनेट्स बने। और फिर ऐसे सोलर सिस्टम्स बन गए, और फिर उन्हीं सोलर सिस्टम्स से पूरी की पूरी गैलेक्सीज बनी, और पूरी की पूरी गैलेक्सीज को कंबाइनली हम यूनिवर्स कहते हैं। और ये जो बॉल है, हम कह सकते हैं जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी की जो बॉल थी वो अभी भी एक्सपैंड कर रही है, हम कह सकते हैं वो अभी भी फैलती जा रही है। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि जो यूनिवर्स है वो चारों तरफ से हर सेकेंड फैलता रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हर सेकेंड यूनिवर्स फैलता रहता है और अपना साइज बढ़ा रहा है, और हर एक चीज़ एक दूसरे से दूर हो रही है। जी हाँ, स्पेस में हर एक चीज़ एक दूसरे से दूर हो रही है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मून भी अर्थ से हर साल 1.6 इंचेस दूर होता जा रहा है। और इसी वजह से हम ये भी मान सकते हैं कि चीज़ें एक दूसरे से दूर हो रही हैं, तो ऐसे ही यूनिवर्स का अंत भी हो, क्योंकि अर्थ भी तो सन से दूर हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एक दूसरे से दूर हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी और अर्थ पर लाइट नहीं होगी, क्योंकि अर्थ पर लाइट सिर्फ सन की वजह से आती है। अब आप कहोगे कि बल्ब से यार लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी, ये भी तो बता दो। बल्ब और जो एलईडीज वगैरह आ गई आज तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया का अंत होगा, क्योंकि सन की रेस तो पहुंच नहीं पाएंगी अर्थ के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी। तो अर्थ
ठंडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी, जैसे वो कई हज़ार साल पहले होती थी या कई करोड़ साल पहले। तो अगर अर्थ ठंडी हो गई तो लाइफ तो एकदम ख़त्म, और ऐसे ही यूनिवर्स का भी अंत हो जाएगा, क्योंकि हर प्लेनेट अपने अपने सन से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा यार। और लाइफ के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लाइट ही है। तो यही सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही पूरी यूनिवर्स का अंत हो, और लाइफ का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। स्टे एट होम, स्टे सेफ।